नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, आ गई कोरोना की सबसे बड़ी खुशखबरी। बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। दरअसल कोरोना की वैक्सीन की तलाश में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को बड़ी कामयाबी मिली है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जिस वैक्सीन को तैयार किया है वो सुरक्षित साबित हुई है और उससे ह्यूमन जो सिस्टम बेहतर होने के संकेत मिले हैं। इम्यून सिस्टम और ज्यादा बेहतर हो रहे हैं, यह संकेत इसकी टेस्टिंग में पाया गया है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल अब तक 1077 लोगों पर किया जा चुका है और इन लोगों पर हुए प्रयोग में यह बात सामने आई है कि वैक्सीन के इंजेक्शन से इन लोगों के शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है। बता दें कि ब्रिटिश सरकार वैक्सीन के अब 10 करोड़ डोज बनाएगी। वैसे ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में कोरोना को हराने की तैयारी में कोई कमी है। भारत में भी कोरोना की वैक्सीन बन रही है। कोवैक्सीन भारत में तैयार की जा रही है, इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा आपको बता दें कि कोरोना को हराने की तैयारी से पहले कुछ और जानकारी जो कोरोना की वैक्सीन के बारे में आ रही है कि ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के शानदार नतीजे अब तक सामने आए हैं। 1077 लोगों पर इसका परीक्षण हुआ है और वैक्सीन ने एंटीबॉडी इन लोगों के शरीर में बनाए हैं। इसकी जो है प्रामाणिकता साबित हो रही है। साथ ही इंफेक्शन से लड़ने वाले खास टी सेल भी विकसित किए गए हैं। यह अपने आप में अभी तक की सबसे बड़ी खबर है वैक्सीन के निर्माण को लेकर के। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन के शानदार नतीजे हैं। एंटीबॉडी बने और टी सेल के विकसित किए गए एंटीबॉडी और टी सेल के साथ मिलकर के शरीर को सुरक्षा डबल हुई है और एंटीबॉडी कुछ महीनों में ही खत्म भी हो सकती है, लेकिन टी सेल्स सालों तक शरीर में बनी रहती हैं और ये अपने आप में कुछ ऐसे नतीजे हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कोरोना से लड़ने में टी सेल अहम है और टी सेल व्हाइट ब्लड सेल की तरह होता है और व्हाइट ब्लड सेल रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। टी सेल शरीर में बनने के बाद थाइमस ग्रंथि में चले जाते हैं और थाइमस गर्दन के निचले और छाती के ऊपरी हिस्से में होता है। थाइमस ग्रंथि में रह करके ही टी सेल वायरस से लड़ते हैं और जब वायरस या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तब टी सेल एक तरह का केमिकल छोड़कर उसे रोकते हैं। टी सेल से निकलने वाला केमिकल वायरस को कमजोर करता है। टी सेल का केमिकल कमजोर वायरस को खत्म कर देता है। लेकिन इन सब के बीच जैसा हम बता रहे थे कि हिंदुस्तान में भी कोरोना को हराने की तैयारी में कोई कमी नहीं है, इसकी तैयारी चल रही है। भारत में कोवैक्सीन बन रही है और इसके ह्यूमन ट्रायल की दिशा में आज सबसे बड़ा कदम बढ़ा लिया गया है। एम्स में आज से 100 लोगों पर यह ट्रायल शुरू हो गया है। कोरोना पर फाइनल वार। कोरोना का काल मेड इन इंडिया। 2021 नहीं देख पाएगा कोरोना। कोरोना से मुक्ति दिलाने के लिहाज से हिंदुस्तान के लिए आज सबसे अहम दिन है। आज से भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल देश में सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल दिल्ली एम्स में शुरू हो गया। ट्रायल को लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। कोवैक्सीन के पहले फेज के इस ह्यूमन ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए 100 वॉलंटियर की जरूरत थी। एम्स को कुल 1800 से ज्यादा लोगों ने पहले ही ट्रायल के लिए अपनी सहमति दे दी है। फिलहाल 100 लोगों पर पहले फेज का ट्रायल होगा। दूसरे फेज के ट्रायल के लिए 750 लोगों की जरूरत होगी। देश में कुल 12 जगह जारी है कोवैक्सीन का मानव ट्रायल। सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक आम लोगों के लिए कोवैक्सीन दवा बाजार में होगी उपलब्ध। We are very good in mass production. इसलिए I feel that even if a vaccine comes from any part of the world, India will be involved in its production because 60% or more of the vaccines of the world are being made in India.
दिल्ली एम्स के इस ट्रायल से सबसे ज्यादा उम्मीद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सैंपल साइज पूरे देश में सबसे बड़ा है, इसीलिए नतीजे पूरी रिसर्च की दिशा तय करेंगे। एम्स पटना और रोहतक पीजीआई में वैक्सीन का ट्रायल पहले से ही चल रहा है। गोवा में भी ट्रायल की मानव प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस वैक्सीन को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसकी इम्यूनिटी कितने दिनों तक बरकरार रहेगी। इस सवाल के जवाब के लिए हमें अभी इंतजार करना होगा। अगर कोविड-19 के वायरस ने खुद को तेजी से म्यूटेट किया तो भी 1-2 साल तक इस वैक्सीन का असर कारगर रहेगा। हम वैक्सीन कई ऐसे लगाते हैं जो हम कहते हैं एक दफ़ा लगाओ फिर आपकी इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहेगी, बट देयर आर सर्टन वैक्सीन जो हर साल लगानी पड़ती है। इन्फ्लुएंजा जो है, दैट इज नॉट बिकॉज द एंटीबॉडीज आर लेस बट बिकॉज द वायरस ऑल्सो म्यूटेट्स। सो वन इज द एंटीबॉडीज यू फॉर्म, हाउ लॉन्ग डू दे लास्ट, बट इट शुड ऑल्सो बी दैट द वायरस हैज नॉट चेंज सो मच that the vaccine that you gave is now not effective because the virus has not changed to an extent that it is not, the antibodies that you all have are not effective against that virus. COVID doesn't change, doesn't have what we call an antigenic drift that much as influenza has, so it's unlikely that that will happen, but it is something we need to see because this is a novel virus. But I am hopeful that the vaccine will give immunity at least for more than 1 to 2 years. राहत भरी खबर यह है कि कोरोना के खिलाफ लड़ने में दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लोगों ने काफी अच्छे रिजल्ट्स दिखाए हैं। इसीलिए यहाँ मरीजों की तादाद ज्यादा होने के बाद भी मौतों का आंकड़ा बेहद कम है। इसकी बड़ी वजह यह है कि भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों का शरीर पहले से कोविड-19 जैसे वायरस के हमले झेलता रहा है और इसीलिए हमारे शरीर में इन वायरस से लड़ने की बेहतर क्षमता है। पहले तो आप देखोगे सेफ है, फिर आप ये देखोगे कि वैक्सीन का जो हम डोज दे रहे हैं उससे हम ब्लड में देख रहे हैं कि एंटीबॉडीज़ बन रही हैं, अच्छी मात्रा में बन रही हैं, और ये देखेंगे कितनी देर तक वो रहती हैं, क्योंकि हमें चाहिए इम्यूनिटी भी चाहिए कि 6 महीने, साल या 2 साल तो रहे। अगर आपकी वैक्सीन ने इम्यूनिटी तो अच्छी दी लेकिन वो 6 हफ्ते में ही ख़त्म हो गई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर फाइनल जो फेज़ 3 है कि आपने लोग लार्ज पॉपुलेशन में लगाया जहाँ पे ऑलरेडी कोविड हो रहा है और देखा कि इनको इन्फेक्शन नहीं हुआ एज कम्पेयर टू उनके आसपास में उन लोगों को इन्फेक्शन हो गया, तो इससे फिर आपके एक्चुअली थेरेपेटिक एफिकेसी का पता चलेगा। कोरोना को लेकर कुछ और अच्छी खबरें हैं, आइए आपको बताते हैं कि वो क्या है। कोरोना से ठीक हुआ मरीज को दोबारा संक्रमित होने का फिलहाल कोई केस नहीं मिला है। दिल्ली एम्स ने इसकी पुष्टि की है। बरसात के मौसम के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ने की खबर की भी फिलहाल किसी केस में पुष्टि नहीं हुई है, यानी कि बरसात से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता इस केस में कम से कम नजर नहीं आ रहा। तो रिलैप्स का अभी तक कोई डेटा नहीं है, बट अभी अर्ली डेज कुछ हद तक तो इम्यूनिटी रहती है। तो अभी तक ऐसा कोई पेशेंट हमने देखा नहीं जो हम कहें कि कोविड से ठीक हो गया और कुछ महीनों बाद उसको फिर से कोविड हो गया और पॉजिटिव आया, लेकिन अभी पेशेंट को फॉलोअप करने की ज़रूरत है। अभी तक ऐसा कुछ केस नहीं आया। और मानसून के लिए कहना मुश्किल है। कुछ वायरसेस जो हैं वो मानसून में उनकी इन्फेक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि वो हवा में ज़्यादा टाइम तक रह सकते हैं, स्पेशली आउटडोर इन्वायरमेंट में एज़ कम्पेयर टू द समर्स। क्लासिकल एग्जाम्पल इज़ इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा का जो हमारा पीक है वो मानसून में भी आता है और सर्दियों में भी आता है। कोरोना का कहना मुश्किल है। इट्स लाइकली दैट यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, बट आई डोंट थिंक इट विल मेक अ बिग डिफरेंस, क्योंकि जहाँ जहाँ पे मानसून साउथ ईस्ट एशिया में आए हैं कोई एक मेजर ऐसा कोई पीक लिंक टू मानसून नहीं देखा गया, बट वी नीड टू ऑब्जर्व इट मोर क्लोजली। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी विच वी कैन नॉट टोटली रूल आउट। सब कुछ ठीक रहा तो इस साल के अंत तक वैक्सीन तैयार हो जाएगी, लेकिन जाहिर तौर पर शुरू में ये दवा हर मरीज को नहीं मिल पाएगी। इसलिए शुरुआती चरण में प्राथमिकता के आधार पर इस दवा का इस्तेमाल किया जाएगा। So whenever a vaccine comes, you will never have enough doses to give it to everyone. You will have to prioritize. This was done for H1N1 also. This has been done in the past. And the priority is 2 groups that I think we need to look at. One is the high risk groups, because the aim is to decrease mortality. So elderly, those with comorbidities who are having a higher chance of dying because of the disease should be prioritized to give the vaccine. And secondly, those groups which have a higher chance of exposure of getting the disease. So it could be healthcare workers or those who are the so-called corona warriors. ऐसा नहीं कि कोरोना पर फाइनल वार की तैयारी बस हिंदुस्तान में ही चल रही है। अमेरिका, रूस और चीन में भी वायरस की काट लगभग तैयार है। मतलब ये तय है कि कोरोना 2021 नहीं देख पाएगा। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली न्यूज़ 24।
वैसे देश में केवल एक ही कंपनी नहीं बल्कि कई दूसरी कंपनियां भी हैं जो इस रेस में दम लगा रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी और कंपनियां हैं जो कोरोना के काल को तैयार करने में जी जान से जुटी हुई हैं। हिंदुस्तान में कोरोना के खिलाफ जंग का आखिरी दौर चल रहा है। 2 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जारी है और कम से कम 7 कंपनियां कोरोना की वैक्सीन बनाने की कोशिशों में जी जान से जुटी हैं। 6 लाख से ज्यादा लोगों की जान ले चुका ये संक्रमण कैसे रोका जाए, इस पर तमाम वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। ऐसे में घरेलू फार्मा कंपनियों की बात की जाए तो भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जायडस कैडिला, पेनेशिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स, माइनवैक्स और बायोलॉजिकल कोविड-19 का टीका तैयार करने की अथक मेहनत कर रही हैं और ये कंपनियां अपने मुकाम के काफी नजदीक पहुंच चुकी हैं। देश में 2 कंपनियां कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर चुकी हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और दूसरा जायडस कैडिला की जायकोव। हालांकि टीका या वैक्सीन बनाने के लिए कई स्तर के परीक्षण और ट्रायल जारी हैं, जिसमें लगने वाले वक्त को किसी भी तरह से कम करने की कोशिश हो रही है। टोटल सैंपल जो इनिशियली है ट्रायल का सारे सेंटर्स को मिला के वो 1125 हेल्दी वॉलंटियर्स का है, जिसमें से 375 जो है वो फेज़ 1 में स्टडी किए जाएंगे। एम्स दिल्ली में 100 हेल्दी वॉलंटियर्स रिक्रूट किए जाएंगे और फेज़ 2 में जब हम आगे जाएंगे, जब पता चलेगा कि फेज़ 1 में ये वैक्सीन जो है ये सेफ़ है, तब फेज़ 2 में जो है उसमें हम 750 लोग रिक्रूट करेंगे और इसकी एज लिमिट थोड़ी ज़्यादा है, 12 साल से लेके 65 साल तक। कई साल परीक्षण और उसके बाद उत्पादन के लिए ज्यादा समय की जरूरत होती है, लेकिन इस महामारी की वजह से वैज्ञानिक कुछ महीनों में इसका टीका बनाने की उम्मीद कर रहे हैं और माना जा रहा है कि उत्पादन कुछ ही समय में शुरू हो जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां कोरोना को हराने के बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। देश की नामी दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला भी तैयार है। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जायकोव जी का मानव ट्रायल शुरू हो चुका है। कंपनी ने मानव ट्रायल में 1048 लोगों को शामिल किया है। इस बीच जायडस कैडिला ने कहा है कि वो अपनी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अगले साल फरवरी या मार्च तक पूरा करने की योजना बना चुका है। ट्रायल सफल रहा तो 1 साल में 10 करोड़ खुराक बनाने का लक्ष्य है। उधर रूस ने कुछ दिनों पहले जानकारी दी थी कि उसने दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन विकसित कर लिया है। अगले महीने कोरोना वैक्सीन को वो लॉन्च कर सकता है। गेमलेई नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एपिडेमियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के निदेशक अलेक्जेंडर गिन्सबर्ग ने कहा है कि वैक्सीन 12 से 14 अगस्त तक लोगों को दी जाने लगेगी। उधर अमेरिका में एस्ट्राजेनेका और मॉडर्ना कंपनी की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल बिल्कुल अंतिम चरण में है और कुछ जानकार मान रहे हैं कि आजकल में कभी भी इसकी लॉन्चिंग का ऐलान हो सकता है। अच्छी बात यह है कि दुनिया का कोई भी देश वैक्सीन बनाए, उसका फायदा भारत को मिलना तय है, क्योंकि हम ज्यादा और तेज वैक्सीन उत्पादन की क्षमता से लैस हैं। दुनिया में इस वक्त जितनी भी वैक्सीन बन रही हैं, उनका 60% हिस्सा भारत में ही बनता है। We are very good in mass production. इसलिए I feel that even if a vaccine comes from any part of the world, India will be involved in its production because 60% or more of the vaccines of the world are being made in India. जाहिर है शुरुआती दौर में भारत कोरोना के खिलाफ जंग में पिछड़ा, लेकिन अब हमारे वैज्ञानिक ट्रायल को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए चीनी वायरस का देसी इलाज जल्द से जल्द मिल जाएगा, इसकी पूरी उम्मीद है। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।